दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों मैं नीतीश महादेव आप सबके सन्मुख इस समय अध्याय नंबर 5 आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें मैं लगन का विचार करूँगा, यानी 12 भावों का विचार कैसे किया जाता है वो सब कुछ आपको बताऊँगा दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर और साफ शब्दों में कह दूँ दोस्तों मैं जो 4 अध्याय आपको बता चुका हूँ वो अध्याय महत्वपूर्ण वो तो है ही है, लेकिन इनके अलावा जो ये पंचम अध्याय है, ये जो 5वां अध्याय है, ये ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों इसके बगैर कोई भी आदमी ज्योतिष का अनुमान नहीं लगा सकता या ज्योतिष के ऊपर फलादेश नहीं कर सकता दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप इस अध्याय के ऊपर बहुत ही गहराई से, बहुत ध्यान दें इस अध्याय के ऊपर दोस्तों ये जो आप इस समय अपने आगे आप ये 12 जो खाने देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोस्तों, जो ये 12 भाव हैं, इन्हीं को जो ये 12 भाव है इस पूरे को लगन कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसी लगन के अंदर ये 12 भाव हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। इसी प्रकार से दोस्तों जो ये भाव हैं, इन भावों का अलग अलग से प्रभाव आदमी के शरीर के ऊपर रहता है दोस्तों अगर मैं पहले भाव की बात करूं, इस सबसे पहले भाव को दोस्तों तन भाव कहते हैं। तन यानी शरीर, तन भाव दोस्तों, इसको तन भाव भी कहते हैं। और इस भाव के अगर मैं कारक की बात करूं तो सूर्य देव इस भाव के कारक हैं दोस्तों, सूर्य देव। ठीक है दोस्तों कारक वगैरह की बात तो मैं आगे करूंगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको सिर्फ यही बातें बताऊंगा कि इस भाव से क्या क्या देखा जा सकता है दोस्तों अगर मैं तन भाव की बात करूं, ये तन भाव आदमी के शरीर, रंग रूप, बनावट, व्यक्ति का स्वरूप, कद छोटा है या बड़ा है तथा शरीर हष्ट पुष्ट है या कृश है, लक्षण आदमी के तिल, लक्षण वगैरह शरीर पे जो आदमी के चिन्ह होते हैं, उन चीज़ों का भी इस तन भाव से ही पता लगता है दोस्तों। आदमी का वर्ण गोरा है, श्याम है, किस प्रकार से आदमी का रंग है वो भी इसी से पता लगता है दोस्तों। दूसरा, आदमी के जीवन में कष्ट, क्लेश, दुख, दोष, सुख कितना रहेगा, आदमी के दिमाग की प्रवृत्ति, सोचने की प्रवृत्ति कैसी रहेगी, वो सब चीज़, आदमी का शरीर कितना सुडौल रहेगा, कितना मजबूत रहेगा, वो सब। आयु, हालांकि आयु का अनुमान अष्टम भाव से लगाया जाता है, लेकिन अष्टम भाव और ये पहला तन भाव को मिला के ही आयु का अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। इन दोनों भावों का विचार किया जाता है आयु के लिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आदमी का जो स्वास्थ्य है, उसका उत्थान पतन, विशेष प्रगति भी इसी भाव से विचार की जाती है दोस्तों अगर मैं बात करूं तन भाव की, इस भाव के द्वारा ही व्यक्ति के स्वरूप, जाति, आयु, विवेक, मस्तिष्क, शील, चिन्ह, दुख, सुख, आकृति, इन सभी चीज़ों का अनुमान इसी भाव से लगाया जाता है दोस्तों, तन भाव से। अब बात करूं मैं दोस्तों दूसरे भाव की। दूसरा भाव दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसको धन का भाव कहा गया है दोस्तों। धन भाव, धन यानी पैसा। आदमी के जीवन में पैसा कितना रहेगा, क्या कुछ होगा, इस सब का अनुमान दोस्तों इस धन भाव से लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐश्वर्य, कुटुंब, वस्त्र, सुख, घोड़ा आदि, वाहन आदि, और मार्ग में किसी प्रकार की, जैसे कोई आदमी विदेश जाता है, उसके मार्ग में किसी प्रकार की कठिनाई वगैरह ना हो, इन चीज़ों का अनुमान भी इसी भाव से लगाया जाता है। कोष, आदमी के पास जो पैसे का जो कोष यानी धन की तिजोरी का जो अनुमान आदमी का लगाया जाए, वो इसी धन भाव से लगाया जाता है। और इस भाव का कारक भी दोस्तों सूर्य है। इसके द्वारा व्यक्ति के स्वर, सौंदर्य, आँख, नाक, कान, गायन, प्रेम, कुल, सत्यवादिता, आदमी का सुख, उपभोग, बंधन, खरीदना बेचना, और सोना चांदी आदि रत्नों का भी अनुमान इसी भाव से लगाया जाता है दोस्तों। और
अगर मैं बात करूं इस धन भाव की, इस धन भाव का आदमी के जीवन में उच्च का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये बात करी दोस्तों मैंने धन भाव की। अगर तृतीय भाव की बात करूं दोस्तों, ज्योतिष में तीसरे भाव के दोस्तों सहज भाव कहा गया है दोस्तों, सहज भाव। वैसे इस भाव को दोस्तों पराक्रम भी कहा गया। आदमी के पराक्रम का अनुमान भी तीसरे भाव से ही लगाया जाता है दोस्तों। अगर मैं तीसरे भाव की बात करूं दोस्तों, बात दोस्तों मैं तृतीय भाव की कर रहा था दोस्तों जो इस भाव का कारक है दोस्तों, इस भाव का कारक है जो दोस्तों वो मंगल ग्रह है दोस्तों। मैं दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ, इन सभी भावों का अलग अलग प्रकार से विवरण मैं विस्तार पूर्वक आगे दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ लगन के बारे में बता रहा हूँ कि ये 12 भाव जो हैं किस किस चीज़ के ऊपर फलादेश कर सकते हैं दोस्तों बात कर रहा था मैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव का कारक दोस्तों मंगल है, यानी पराक्रम का। इसके द्वारा दोस्तों व्यक्ति के पराक्रम, कर्म, साहस, धैर्य, शौर्य और आदमी के भाई बहन, नौकर चाकर, योगाभ्यास, आदमी के श्वास कितना अच्छा है कितना बुरा है, भाई बहन के बारे में खासकर ये भाव अच्छे प्रकार से बताता है दोस्तों। और आदमी के दास दासी, घरेलू जो सेवक जन है वो किस प्रकार से रहेंगे, इस भाव से पराक्रम, आदमी के साहस, भोजन वगैरह का, समुद्र यात्रा, व्यापार आदि, उद्यम और विवाद में हार जीत का विचार दोस्तों इस सहज भाव से ही किया जाता है दोस्तों ये बात करी दोस्तों मैंने आपसे तीसरे भाव की। और दोस्तों मैं बात करता हूँ चौथे भाव की। दोस्तों अगर मैं चौथे भाव की बात करूँ, चौथे भाव को दोस्तों सुख का भाव कहा जाता है। इसको माता का भाव भी दोस्तों कहा गया है, यानी माता के शारीरिक सुख का, यानी माता का शरीर कैसा रहेगा और माता से प्रेम आदि का भी अनुमान इसी भाव से, और आदमी के घर का भी अनुमान इसी भाव से लगाया जाता है दोस्तों। अगर मैं विस्तार पूर्वक बताऊं दोस्तों, जो ये चौथा भाव है दोस्तों, चतुर्भाव से वाटिका, खलिहान, खेत, भूमि, जायदाद, जमीन में गड़ा हुआ धन और सुरंग आदि में अगर किसी प्रकार का कोई विचार किया जाए तो इसी चीज़ से किया जाता है। इसके अलावा बाग, उद्यान, सरोवर, गृह प्रवेश, मित्र, माता, वाहन एवं पिता के द्रव्य का विचार भी दोस्तों इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस भाव के अगर मैं कारक की बात करूं तो इस भाव के जो कारक हैं वो दोस्तों चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव इस भाव के कारक है दोस्तों, चौथे भाव के। और इस भाव को विशेषकर माता का स्थान माना गया है दोस्तों। इसके द्वारा व्यक्ति के सुख, गृह, ग्राम, मकान, संपत्ति, बाग बगीचा, माता पिता का सुख, अंतःकरण की स्थिति आदमी की, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, संस्कृत में कहा गया है कि चंद्रमा मन का स्वामी है, तो ये मन का भी एक घर माना गया है दोस्तों जो चौथा भाव। इससे इस भाव के ग्रह के हिसाब से आदमी की मनः स्थिति यानी मनः प्रवृत्ति का भी पता लगाया जा सकता है दोस्तों। आदमी कितना उदारता है, आदमी के अंदर छल कपट कितनी है आदमी के अंदर, और जबकि पेट आदि के रोग का भी संबंध दोस्तों इस चौथे भाव से कहा गया है। इसके अतिरिक्त ग्रह, वाहन, आदमी का पास जो अपना पर्सनली जो वाहन होता है उसका अनुमान भी दोस्तों चौथे भाव से ही लगाया जाता है दोस्तों। ये बात करी दोस्तों मैंने चौथे भाव की। और दोस्तों मैं बात करूँ पंचम भाव की। पंचम भाव दोस्तों विशेष स्थान रखता है आदमी की कुंडली के अंदर दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव से आदमी की दो चीज़ों का दोस्तों पता लगाया जाता है दोस्तों। सबसे पहले तो संतान सुख का भी अनुमान इसी से ही लगाया जाता है दोस्तों, और उसके बाद भाग्य के अंदर विद्या भी इसी भाव से लगाई जाती है। गुरु का स्थान भी दोस्तों इसको कहा गया है, जो पंचम भाव है इसे गुरु के बारे में भी पता लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस भाव का जो कारक है दोस्तों वो देवगुरु बृहस्पति है दोस्तों। इसके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, विद्या, विनय, नीति, देव भक्ति, संतान, मामा का सुख, धन, मामों के बारे में नहीं दोस्तों, मामा का सुख, धन मिलने के उपाय, अचानक बहुत से धन की प्राप्ति, नौकरी छूटना, हाथ का यश और गर्भाशय आदि के संबंध में भी विचार इसी से किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो सबसे मेन भाव है ये पुत्र का भाव है, यानी पुत्री का जो पता लगाना है वो इसी भाव से पता लगता है दोस्तों। बुद्धि, विद्या, आत्मज, वाणी और इस स्थान को त्रिकोण कहा गया है। और इस भाव का जो कारक है वो देवगुरु बृहस्पति है दोस्तों। और अगर मैं पंचम भाव की विस्तार पूर्वक बात करूं दोस्तों, पंचम भाव से गर्भ स्थिति, गर्भस्राव, पुत्र कन्या संतति, सांप्रदायिक शिष्य और अनुयायी, आध्यात्मिक विद्या एवं भौतिक शास्त्र,
बुद्धि और साहित्य सृजन की क्षमता का विचार इसी भाव से किया जाता है। साथ ही मंत्र तंत्र और यदि यंत्र की सिद्धि तथा आकस्मिक लाभ का विचार भी दोस्तों इसी पंचम भाव से किया जाता है दोस्तों। तो पंचम भाव का दोस्तों जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा स्थान है दोस्तों। आप ध्यानपूर्वक सुने दोस्तों पंचम भाव के बाद बात करता हूं दोस्तों मैं छठे भाव की। छठे भाव को दोस्तों जो शत्रु का स्थान कहा गया है दोस्तों, इससे आदमी के शत्रु रिपु, इसे रिपु भाव कहा गया है। शत्रु का अनुमान इसी भाव से लगाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं छठे भाव की बात करूं, छठे भाव का जो कारक है वो है मंगल। मंगल पराक्रम भाव का भी कारक है दोस्तों और छठे भाव का भी कारक है। इसके द्वारा मानव के शत्रु, चिंता, संदेह, मम्मा की स्थिति, यश और गुदा स्थान, आदमी की गुदा स्थान के पीड़ा, रोग आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। शत्रु का विचार इसी भाव से किया जाता है। आदमी के स्वाभिमान का विचार इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं विस्तार पूर्वक अगर इस छठे भाव के बारे में बताऊं दोस्तों, तो षष्ठ भाव से दोस्तों विचारने विषयों में जो प्रमुख है वो भैंस, आदमी के भैंस वगैरह का भी विचार इसी भाव से। शत्रुओं से लड़ाई, मुकदमेबाजी, गाय, ऊँट, मारण, मोहन, उच्चाटन, सबसे मेन बात बता रहा हूँ दोस्तों, मारण, मोहन, उच्चाटन, ये आदमी के ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया का भी इसी छठे भाव से अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। तंत्र मंत्र क्रिया का मरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि अभिचार क्रिया, हिंसा आदि क्रूर कर्म, मामा के ऊपर क्या भय है, क्या शंका है उस चीज़ का, यानी इसे मामा के ऊपर कष्ट का भी विचार किया जा सकता है। साथ ही इस भाव से रोग, विरोध, चोर, विवाद, अग्निकांड, दुर्घटना, चोट और पराधीनता का भी विचार भी इस शत्रु भाव से ही किया जाता है दोस्तों। छठा भाव सबसे इम्पोर्टेंट भाव है दोस्तों। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं सप्तम भाव की। दोस्तों सप्तम भाव का अगर मैं बात करूँ, इसे पति और पत्नी का विचार दोस्तों इस भाव से किया जाता है। यानी स्त्री की कुंडली है तो पति और आदमी की कुंडली है तो पत्नी का विचार। और इस भाव का जो कारक है दोस्तों शुक्र देव है। यानी इस भाव के अंदर से आदमी की जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, इसके भाव से ही पता लगता है। पति पत्नी के सुख से, यानी दाम्पत्य सुख, आदमी के दाम्पत्य सुख का बोध अगर आपको करना है तो सप्तम भाव से ही किया जाएगा दोस्तों। और अगर मैं बात करूं, इस भाव का कारक शुक्र है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों अगर इस भाव से व्यक्ति की स्त्री, मृत्यु, काम, इच्छा, विवाह, स्वास्थ्य और बवासीर वगैरह के रोग का भी इसी भाव से विचार किया जाता है। और इसके अतिरिक्त स्त्री का सौभाग्य, कामोत्तेजना आदि भी इसी भाव से ही दोस्तों विचार करने योग्य है दोस्तों। और अगर मैं दोस्तों विस्तार पूर्वक बात करूं दोस्तों तो इस भाव से व्यापारिक विभिन्न कार्य, लेन देन, व्यवसाय का चुनाव, राजनीतिक एवं व्यापारिक विवाद, यात्रा तथा प्रवास से निवृत्ति और परिणीता पत्नी का विचार किया जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ विवाह, रोमांस, प्रेम संबंध, नष्ट पदार्थ, वधु प्रवेश, रति कलह, समुद्र यात्रा, चोरी का माल एवं विस्मृति आदि का निर्णय भी दोस्तों इसी भाव से किया जाता है दोस्तों, सप्तम भाव से किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों सप्तम भाव के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, अष्टम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव दोस्तों। आयु, आदमी को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है दोस्तों अपनी आयु की। अगर मैं दोस्तों अष्टम भाव की बात करूं तो अष्टम भाव से मैं बता चुका हूं, यदि लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी मित्र हैं तो आदमी की आयु अवश्य लंबी होगी दोस्तों। इस बात में खैर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन बीच बीच में ये बातें मैंने बता देनी चाहिए दोस्तों। अष्टम भाव का जो कारक है दोस्तों वो शनि ग्रह माने गए हैं। शनि ग्रह अष्टम भाव के कारक है। इस भाव के द्वारा व्यक्ति की आयु, जीवन, मरण, मृत्यु के कारण व्याधि, मानसिक चिंताएं, झूठ, आदमी कितना बोलता है, पुरातत्व, समुद्र यात्रा, संकट, आदमी के योनि जननांगों संबंधी रोग अष्टम भाव से ही दोस्तों विचार किए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं विस्तार पूर्वक बात करूं, इस भाव से विचारणीय विषयों में नदी, समुद्र आदि पार करना, समुद्र यात्रा में आपत्ति, दुर्ग पर संकट, शत्रुओं की बाधा और बंधन, मृत्यु, अपहरण, चोरी हुआ द्रव्य, सर्प, बिच्छू और कुत्ते का काटना, रोग, आकस्मिक दुर्घटना तथा भूत, प्रेत, पिशाच आदि का भय भी इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। और आदमी को जो ऋण, कर्जा हो जाता है दोस्तों,
कर्ज का जो छठा और अष्टम जो 2 भाव हैं, इनसे कर्ज के विषय में आदमी का अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। लेकिन अष्टम भाव से दोस्तों एक चीज़ का अनुमान लगाया जाता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। आदमी के घर में अगर किसी प्रकार का कोई पुराना अगर भूत प्रेत आदि का दोष है, वो अष्टम भाव से ही पता लगाया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अष्टम भाव के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों नवम भाव की, नवम भाव यानी भाग्य स्थान दोस्तों। भाग्य यानी धर्म। नवम भाव का जो कारक है दोस्तों वो देवगुरु बृहस्पति है दोस्तों। और नवम भाव से अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके द्वारा इस भाव से आदमी के तपशील, धर्म, विद्या, प्रवास, तीर्थ यात्रा, दान आदि में कितना आदमी का मन है, मानसिक वृत्ति, भाग्य उदय, पिता के सुख आदि के संबंधी विचार इस भाग्य भाव से ही किया जाता है। और आदमी का भाग्य कितना तेज रहेगा वो इसी भाव से किया जाता है। और आदमी की धर्म कर्म में कितनी रुचि है वो इस नवम भाव से ही दोस्तों पता लगाई जाती है। और इसके अलावा दोस्तों यह धर्म भाव कहा गया है। अतः जन कल्याण के लिए बनाए गए कुआं, बावड़ी, तालाब, घाट, प्याऊ आदि के साथ धर्म, दीक्षा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक मंदिर, मठ, धर्मशाला और धार्मिक न्यासों का विचार इस भाव से किया जाता है। यह भाग्य स्थान है दोस्तों। अतः भाग्योदय, राज्याभिषेक, यश, सम्मान, आकस्मिक लाभ का विचार इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। और गुरु देवता और दैविक कृपा का प्रतिनिधित्व भी यही भाव करता है दोस्तों, नौवां भाव। इसलिए इस भाव से दैविक कृपा के बारे में भी पता लगाया जाता है दोस्तों। अब बात करूं दोस्तों मैं दसम भाव की। दसम भाव दोस्तों, दसम भाव का आदमी के जीवन में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे इस 9वें भाव को धर्म कहा गया है तो इसे कर्म भाव कहा गया है दोस्तों। कर्म भाव इसे कहा गया है दोस्तों। और इस भाव का जो कारक है दोस्तों बुध महाराज है। बुध महाराज इस भाव से दोस्तों आदमी के प्रभु जो आदमी का मान प्रतिष्ठा, प्रभुत्ता, राज्य, नौकरी, सरकारी नौकरी, खासकर व्यवसाय, पिता के साथ संबंध आदमी के कैसे रहेंगे, इस भाव से ही किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों राज्य, मुद्रा, नगर, व्यापार, सामाजिक स्थान, पितृकर्म, वर्षा, आकाश आदि दसम भाव से ही देखे जाते हैं दोस्तों। और यह भाव दोस्तों राज्य, राजगद्दी, राजनीतिक सत्ता, प्रभाव, राजमुद्रा, राजधानी, नगर, व्यवसाय, सामाजिक हैसियत, पैतृक दायित्व, वर्षा का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। आदमी की प्रतिष्ठा, विदेश यात्रा का विचार दोस्तों इसी भाव से किया जाता है। वायुयान यात्रा का विचार इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। और लोक अपवाद भी दोस्तों इसी दसम भाव से विचार किया जाता है दोस्तों। दसम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मान प्रतिष्ठा का विचार इसी से किया जाता है दोस्तों। बड़े बड़े राजनायक, बड़े बड़े राजनेता का जो दिन का उनका दसम भाव उच्च का होता है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद 10वें भाव की बात करूं दोस्तों मैं 11वें भाव की। 11वें भाव को दोस्तों आय का भाव कहा गया है। आय यानी पैसे का। 11वें भाव को पैसे का भाव कहा गया है। और पैसे की बात करूं दोस्तों, हर आदमी को पैसे की दोस्तों जरूरत है। और इस भाव का कारक दोस्तों देवगुरु बृहस्पति। इसके द्वारा दोस्तों संपत्ति, ऐश्वर्य, मांगलिक कार्य, वाहन, रत्न आदि से संबंध में विचार किया जाता है। मेन चीज़ है दोस्तों इस भाव से आय का विचार किया जाता है दोस्तों। आय की, पैसा, इनकम, आदमी का इनकम पैसे की कैसी रहेगी उस भाव का विचार इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। एकादश स्थान से दोस्तों हाथी, घोड़ा, मोटर आदि यान, वस्त्र, आभूषण, धन, धान्य, लौकिक विद्या और अर्थ के लाभ का प्रतिनिधि इसी भाव से किया जाता है। इसी भाव से पांडित्य, वाद विवाद, तर्क एवं छोटे भाई का विचार भी दोस्तों इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। छोटे भाई का विचार भी इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। अब अंतिम भाव की अगर मैं बात करूं, द्वादश भाव का दोस्तों कारक है शनि। और इस भाव को दोस्तों व्यय भाव कहा जाता है। व्यय भाव से ही पता लग रहा है दोस्तों कि इस भाव से आदमी का हानि का पता लगाया जाता है दोस्तों। इसके द्वारा हानि, व्यय, दंड, व्यसन, रोग, दान तथा भारी संबंधों से लाभ का विचार दोस्तों इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस भाव का अगर मैं विस्तार पूर्वक बात करूं, विवाह, मनोरथ, खेती आदि आवश्यक कार्य, चोरी, राजदंड आदि। इसके अतिरिक्त चाचा मामी यात्रा, नेत्र व पैर का विचार भी इसी भाव से किया जाता है दोस्तों ये मैंने आप सब के आगे 12 भावों का दोस्तों विचार 12 भावों के बारे में बताया दोस्तों। और मेरी कोशिश रही कि मैंने 12 भावों को आपके आगे बहुत अच्छे से दोस्तों बताने की कोशिश किया दोस्तों। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों जो
पहला स्थान है, चौथा स्थान है, सातवां स्थान है और 10वां, इनको केंद्र कहा गया है दोस्तों। और दोस्तों पंचम और नवम भाव को त्रिकोण कहा गया है। और जो दुख वाले स्थान है दोस्तों, छठा, आठवां और 12वां। दोस्तों किसी भी भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठे तो अच्छा फल देता है, त्रिकोण में बैठे तब भी अच्छा फल देता है, लेकिन छठे, आठवें और 12वें भाव में अगर किसी भाव का स्वामी बैठे तो दोस्तों अच्छा फल नहीं देता। इन बातों के ऊपर दोस्तों मैं आगे विस्तार पूर्वक बात करूंगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव दोस्तों, जय शंकर की।